बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग CCN यूनिट नंबर फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रिटिकल केयर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर क्या होता है? The specialized care provided to patient who are critically ill or injured। ये हमारे पास एक ऐसी स्पेशलाइज्ड केयर है जो हम उस पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं जो क्रिटिकली इल हो या इंजर्ड हो, जो सीरियस हो बहुत ज़्यादा। प्रोवाइडेड इन ICUs बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। और ये हम ICU इंटेंसिव केयर यूनिट्स में ये जो है हम प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल केयर किसके थ्रू? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो, फॉर एग्जांपल इसमें इंटेंसिविस्ट हो, क्रिटिकल केयर नर्स हो, रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट हो, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, तो इनके हाथों ICU में क्रिटिकल केयर जो है प्रोवाइड होता है क्रिटिकल इल और इंजर्ड पर्सन को या पेशेंट्स को। और अगर हम क्रिटिकल केयर को देखें कि कौन कौन से पेशेंट के लिए यूज़ होता है, तो इसमें हमारे पास जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर जो कोमोरबिड्स है, सीवियर ट्रॉमा के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम क्रिटिकल केयर को जो है प्रोवाइड करते हैं। हम बात करते हैं ICU की, क्योंकि ये वाला जो केयर है क्रिटिकल केयर, तो ये हम ICU में जो है प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं ICU की हिस्ट्री थोड़े से और ICUs के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स को, कि हिस्ट्री ऑफ ICU क्या है, टाइप्स ऑफ ICU क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम ICU की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो 1950s में पोलियो एपिडेमिक्स था। ओके, 1950s में पोलियो एपिडेमिक्स हुआ था। ड्यूरिंग द पोलियो आउटब्रेक, hospitals created specialized unit for patients requiring close monitoring and life supporting therapies। ओके, 1950s में जो पोलियो एपिडेमिक्स हुआ था, तो इसमें क्या होता, पोलियो आउटब्रेक हुआ था और हॉस्पिटल क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है बनाई गई थी पेशेंट्स के लिए, ताकि इसके लिए क्या हो जाए, क्लोज मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ओके, और लाइफ सपोर्टिंग थेरापीज़ हो जाए। फिर इसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर 1960s में ये जो है फिर प्रोवाइड किया ICUs में। ओके, तो वो पेशेंट्स जिसका ऑपरेशन हुआ था, तो इसके बाद जो है इसने ICU में जाना था। ओके, मुख्तलिफ जो कम्प्लेक्स सर्जरीज हुई थी, तो ये होता है हमारे पास इसकी हिस्ट्री। 1950s में पोलियो एपिडेमिक्स की वजह से जो है ICUs बनाई गई थी। ओके, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए 1960s में जो है ICUs यूज़ हुई। ओके, फिर इसमें अगर हम बात करें जो एडवांस और डेवलपमेंट है, तो इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन है, 1960 में ये जो है स्टार्ट हुई थी। ओके, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो होते थे जिसका लंग्स काम नहीं करता था। फिर इसके बाद जो है कार्डिक केयर यूनिट्स जो CCU है 1970s में, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स फॉर कार्डिक पेशेंट्स लेड टू इम्प्रूव्ड आउटकम्स। ओके, तो ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई गई थी कार्डिक पेशेंट्स के लिए, जो कार्डिक केयर यूनिट्स है। ओके, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, तो इसमें होता क्या है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थेरापिस्ट होता है, नर्स होता है, इंटेंसिविस्ट होता है, फार्मासिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। ओके, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में होता है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो ये हमारे पास क्या है, ICU की जो हिस्ट्री है ये है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ICU की मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास टाइप्स है। ओके, तो ICU के नंबर फर्स्ट जो होता है जनरल ICU होता है। ये वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकली इल पेशेंट्स के लिए केयर प्रोवाइड करता है। ओके, फिर हमारे पास कार्डिक ICU होता है जो CICU कहते हैं इसको, कार्डिक ICU, कार्डिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, इसमें क्या, वो पेशेंट जिसको कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हो, तो इसके लिए जो है केयर हो स्पेशली। ओके,
फिर इसके बाद जो है पीडियाट्रिक आईसीयूज़ है, ओके, जो चिल्ड्रन के लिए होता है। न्यूनेटल आईसीयूज़ है, एनआईसीयू जो कहते हैं, और सर्जिकल आईसीयू जो इस आईसीयू है, और मेडिकल आईसीयू, एमआईसीयू, न्यूरो आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न आईसीयू, ओके, बी आईसीयू और ट्रामा आईसीयू। ये हमारे पास तकरीबन 9 टाइप्स है आईसीयू के। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखना है, ये बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हॉस्पिटल में जब पेशेंट जो है जाता है ना, तो ये ईआर डिपार्टमेंट में जाता है, इमरजेंसी में जाता है, कैजुअल्टीज़ में, ओके। तो हर स्टूडेंट ने कैजुअल्टीज़ में 2 to 3 आवर्स जो है गुजारना है। फिर इसके बाद इसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है? आईसीयू में। याद रखना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में पेशेंट आईसीयू में एडमिट नहीं होता, डायरेक्ट पेशेंट आईसीयू में नहीं जाता। कम से कम इसने 2 to 3 आवर्स जो है इमरजेंसी रूम में जो है गुजारनी है। फिर इसके बाद ये जो है शिफ्ट हो जाएगा आईसीयू में, ओके स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ओके। तो इसमें चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ये देखिए आप, ये आईसीयू है और इसमें ई वेंटिलेटर है और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डिक मॉनिटरिंग है, ओके, जो हीमोडायनेमिक मॉनिटर्स है, तो ये सब इसमें होता है। कंसेप्चुअल फाउंडेशन इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ये सिंपल डिफिनेशन दिया है, इसको थोड़ा सा जो है एलाबोरेट करते हैं। क्रिटिकल केयर, इट इज़ एन ऑनगोइंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू पेशेंट विद life-threatening illnesses or injuries requiring close, constant monitoring and support, often in an intensive care unit ICU, WHO। तो ये कहते हैं कि ये एक ongoing प्रोसेस है। इट इज़ एन ongoing and intensive ट्रीटमेंट। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ongoing इंटेंसिव ट्रीटमेंट क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल केयर इन्वॉल्व्स होता है कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट, ओके, इस पेशेंट्स के लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हो। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई जो है इस तरह कोई मुश्किल नहीं है, ओके, डिफ़िकल्टीज़ में नहीं है। ऑनगोइंग एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? क्रिटिकल केयर, ओके, जो कंटिन्यूअस और कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट हो, ओके, उस पेशेंट के लिए जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो, ओके। तो प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज। अब ये देखते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज है क्या चीज़। पेशेंट इन क्रिटिकल केयर हैव कंडीशंस दैट कैन पोटेंशियली लीड टू डेथ और सीरियस हार्म इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिवली। अगर इस पेशेंट को आप प्रॉपरली केयर ना दें तो ये पोटेंशियली जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है, ओके। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज का मतलब ये है कि ये वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है इसका, ओके, और ये डेथ के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज रिक्वायरिंग क्लोज कांस्टेंट मॉनिटरिंग। तो इसके लिए क्लोज और कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है? क्रिटिकल केयर पेशेंट रिक्वायर frequent and through monitoring of their vital signs, lab results and other indicators to enhance timely interventions। Close constant monitoring का मतलब ये है कि क्रिटिकल केयर पेशेंट को रिक्वायर होता है फ्रिक्वेंट और मॉनिटरिंग, ओके, जो वाइटल साइन है इसकी जो है बार बार चेक करनी होती है, ओके, फ्रिक्वेंटली लैब रिजल्ट्स चेक करनी है और अदर इंडिकेटर्स पे आप लोगों ने जो है फोकस करना है ताकि इसके लाइफ जो है क्या हो जाए, बच जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल जो है हमारे पास एक डिफिनेशन है जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऑफन इज़ एन इंटेंसिव केयर यूनिट में ये होता है। अब स्टूडेंट्स फिर से जो है इसको
थोड़ा सा रीड करते हैं कि क्या लिखा है। इट इज़ एन ऑनगोइंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट, ये हमारे पास ऑनगोइंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, ओके, जो उस पेशेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज हो, ओके, और इस पेशेंट के लिए क्लोज और कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। फॉर एग्जांपल इसकी वाइटल साइंस जो है चेक करनी है, लैब रिजल्ट फ्रिक्वेंटली चेक करनी है, मॉनिटर करनी है, और इसके जो अदर इंडिकेटर्स है, ओके, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब जो है चेक करनी है। और उमूमन ये वाला जो पेशेंट होता है वेंट पे होता है, वेंटिलेटर पे होता है। वेंटिलेटर हम आगे चैप्टर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके। डिफिनेशन ऑफ ए क्रिटिकल इल पेशेंट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के क्रिटिकल इल पेशेंट्स का डिफिनेशन क्या है, ओके। तो critical ill patient are defined as those patients who are at high risk for actual or potential life threatening health problems। critically ill patient हमारे पास वो पेशेंट है, ओके, जो हाई रिस्क पे होता है एक्चुअली और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स में। अब एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कौन से हैं। पेशेंट को वो कंडीशन जो करंटली इसको लाइफ थ्रेटनिंग हो, फॉर एग्जांपल पेशेंट को करंटली ऐसा डिजीज़ हो, ऐसा कंडीशन हो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीवियर ट्रामा की या कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट फेलियर की, रेस्पिरेटरी फेलियर की, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अगर एक पेशेंट को, एक बंदी को ये है, फॉर एग्जांपल सीवियर ट्रामा है, कार्डियक अरेस्ट है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इसको, और ये एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स में आता है, तो आपने इसको आईसीयू में जो है एडमिट करना है। अब देखते हैं पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये जो पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसमें पेशेंट का कंडीशन ठीक होता है, बट अगर आप इसको इफेक्टिवली मैनेज ना करें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है। फॉर एग्जांपल सीवियर सेप्सिस में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, तो इसमें बंदा जा सकता है, ओके। तो ये डिफिनेशन आप देखें, क्रिटिकली इल पेशेंट वो होता है जो हाई रिस्क पे होता है एक्चुअल या पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, ओके। द मोर क्रिटिकली इल द पेशेंट इज, द मोर लाइकली ही और शी इज बी हाईली अल्नरेबल, अनस्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना क्रिटिकली इल पेशेंट होता है, जितना पेशेंट क्रिटिकली इल होता है, तो उतना जो है, अगर ही है या शी है, लड़की है या लड़का है, ओके, तो वो ज़्यादा हाईली अल्नरेबल होगा। हाईली अल्नरेबल क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा इसके बॉडी जो है कमज़ोर होते हैं, मोर ससेप्टेबल टू कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शंस। तो इस बंदी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ओके। इसको हम आगे चैप्टर में आईसीयू इन्फेक्शंस में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शंस इसको हो सकते हैं, ओके। तो इस बंदी के लिए जो है हाईली वल्नरेबल होता है, अनस्टेबल होता है। स्टूडेंट्स अनस्टेबल का क्या मतलब है, देयर कंडीशन कैन चेंज रैपिडली, इसके जो कंडीशंस है वो रैपिडली चेंज होते हैं। कभी जो है 1 मिनट में इसका जो कंडीशंस है वो अच्छा होता है, कभी 1 मिनट में जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। कम्प्लेक्स का क्या मतलब, कम्प्लेक्स का मतलब है हैव मल्टीपल अंडरलाइंग कंडीशन, इसको बहुत सारे जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स है फॉर एग्जांपल इसको, तो इसका जो केयर है वो ज़्यादा जो है चैलेंजिंग होता है, ओके। देयर बाय रिक्वायरिंग इंटेंस, ओके, तो इसलिए इसको इंटेंस, स्ट्रॉन्ग एंड विजिलेंट नर्सिंग केयर जो है, अलर्ट केयर, इसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है ना, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग और अलर्ट नर्सिंग केयर होना चाहिए, जिसको हम इंटेंस और विजिलेंट नर्सिंग केयर कहते हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, इसको आपने मॉनिटर करना है बार बार, और इसको आपने जो है देखना है कि कहीं इसका जो है रेस्पिरेटरी रेट या इसका जो लैब रिजल्ट्स है या इसका कार्डियक जो आउटपुट है, इन सब को आप लोगों ने मद्देनज़र रख कर इस पर जो है क्या करना है, ख्याल रखना है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, critical care nursing is the field of nursing with a focus on the care of the critically ill or unstable patient। ये हमारे पास नर्सिंग की वो फील्ड है जिसमें फोकस करता है नर्स केयर पे और
क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट पे। वो पेशेंट जो क्रिटिकली इल हो या अनस्टेबल पेशेंट हो, जिसकी कंडीशन जो है 1 आवर में जो है चेंज होता है, 1 डेज में चेंज होता है, मतलब इसके जो बॉडी होता है ना, कंडीशन होता है, वो रैपिडली चेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या क्रिटिकली केयर नर्सिंग इसको प्रोवाइड किया जाता है। क्रिटिकल केयर नर्स कैन बी फोन वर्किंग इन ए वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्पेशलिटीज़। ओके, जो हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सेज है तो वो अपना जो जॉब है, अपना जो काम है, वो वाइड वेराइटी में करता है, एनवायरनमेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की और स्पेशलिटीज़ में मुख्तलिफ, सच एस अगर हम बात करें तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये काम कर सकता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो है ये काम कर सकता है। ICUs के फिर तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना कि मुख्तलिफ़ किस्म के 9 टाइप्स है। ओके, तो 9 टाइप्स में क्या है, जनरल ICU है, कैडिक ICU है, पीडियाट्रिक ICU है, न्यूनेटल ICU है, सर्जिकल ICU है, मेडिकल ICU है, न्यूरो ICU है, बर्न ICU है, ट्रॉमा ICU है। ये सब ICUs है इमरजेंसी। और मैंने ये भी डिस्कस किया कि सबसे पहले हॉस्पिटल में जब एक क्रिटिकली इल पेशेंट आता है ना, तो ये सबसे पहले जो है ICU में 2 to 3 आवर्स जो है गुजारते हैं, फिर इसके बाद जो है ये ICU में जाता है। ओके, ICU में एडमिट होता है बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिस जो होते हैं ना, तो इसका क्या काम है, इसका जो हमारे पास जो क्या है रूल है, तो वो क्रूशियल होना चाहिए। ओके, क्रूशियल का क्या मतलब होता है, क्रिटिकल केयर नर्सिस प्ले ए वाइटल रोल इन सेविंग लाइफ्स एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। इसका ये जॉब है, इसका ये काम है, इसकी ड्यूटी है, इसकी फ़र्ज़ है कि वो क्या करे, क्रिटिकल केयर नर्स वो वाइटल रोल जो है अदा करे लोगों की ज़िंदगियों में और पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके। ओके, ज़िंदगी जो है इसकी बचानी है। ओके, और पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक बंदा जब ICU में जाता है ना, तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं ताकि वो ज़िंदा बच जाए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकली इल होता है। तो आपने जान पे खेल कर इसका ऐसा जो है केयर करनी है ताकि आप इसके आउटकम्स को इम्प्रूव करें और इसके लाइफ को सेव कर सकें। इसके बाद नंबर 2, क्राइसिस। जब पेशेंट क्राइसिस में हो तो आपने इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है। ओके, इमरजेंसी, आपने इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड देना है। ओके, इमरजेंसी केस आया तो आपने रिस्पॉन्ड देना है इफेक्टिव केयर के फॉर्म में। ओके, इसके बाद है सीरियस। क्रिटिकल केयर नर्सिस केयर फॉर पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिस ने क्या करना है, केयर देना है उस पेशेंट के लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हो। ओके, जो एक्चुअल भी हो सकते हैं, पोटेंशियल भी हो सकते हैं। और एक्चुअल पोटेंशियल में फिर आप लोगों से जो है डिस्कस किया ना कि सीवियर ट्रॉमा हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, सीवियर सेप्सिस है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, ये सब क्या है, ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। तो इसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करना है, फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करना है। ओके, इसके वाइटल साइंस और इसके जो इंडिकेटर्स है और इसके जो लैब रिजल्ट्स है इसके लिए। ओके, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, और इमीडिएट एक्शन जो है आपने लेना है। ओके, इमीडिएट डायरेक्ट जो है जब एक बंदा ICU में आया और ये जो है सीरियस है तो आप लोगों ने इमीडिएट एक्शन जो है लेनी है, सब्र नहीं करना है आप लोगों ने। ओके, थ्रू एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, आपने इस पेशेंट को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है। ओके, मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइंस आपने जो है मॉनिटर करना है, लैब रिजल्ट्स और अदर इंडिकेटर्स पे आपने जो है मॉनिटरिंग करना है। टोटल डिपेंडेंट का क्या मतलब है, टोटल डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट है ICU में, अक्सर जो है ICU में आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि 1:1 होता है या 1:2 होता है। ओके, एक नर्स पे एक पेशेंट होता है, आपने इसका केयर करना है, या एक नर्स के जो है जिम्मेदारी में 2 पेशेंट्स होते हैं। तो आगे इसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर के या पार्ट 2 है, आई थिंक पार्ट 2 है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ICU पेशेंट है वो आप पे बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट है। ओके, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, द केयर ऑफ सीरियसली इल client from point of injury or illness until discharge of the intensive care।
ये आप लोगों ने याद रखना, जो सीरियस इल क्लाइंट्स हैं, ओके, तो इसके केयर आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जब इसको जो है इंजरी हुई या इसको ये इलनेस हुआ, ये क्रिटिकली इल हुआ और आपने इसका केयर स्टार्ट किया, तो अब तब तक आप इसका केयर करें जब तक वो इंटेंसिव केयर यूनिट से डिस्चार्ज ना हो। जब वो आया है तो इसी दिन से आप लोगों ने डिस्चार्जिंग डेज तक जो है आपने इसकी केयर करनी है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, मेजर सर्जरीज। ओके, ये जो हमारे पास ये जो रेफरेंस दिया है ना, तो ये कहता है कि ये जो क्रिटिकल केयर नर्सेज है तो ये डील करता है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज को, ओके, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को। जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को, या ट्रॉमा है, मेजर सर्जरी है, तो इसी की केयर करना, ओके, इसी को डील करना, ये हमारे पास के क्रिटिकल केयर नर्सेज के रूल्स है। ओके, critical care nursing comprehensive specialized and individualized nursing care services which are rendered to patient, ओके, विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड देयर फैमिलीज। ये हमारे पास क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, ये हमारे पास कंप्रहेंसिव है, ओके, डिटेल्ड है। आपने इस पेशेंट का जो है बहुत ज़्यादा केयर करना है, स्पेशलाइज्ड भी है, ओके, स्पेशलाइज्ड केयर है ना, या ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ जो है आया है, या ये जो है कार्डिक प्रॉब्लम्स के साथ जो है आया है, किडनी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स के साथ आया है, तो ये स्पेशलाइज्ड है या इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर है। ओके, ये इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज है। जिस तरह मैंने कहा कि 1:1 है, 1 पेशेंट है और 1 किया है, 1 नर्स है। इसने जो है स्पेशलाइज्ड, कंप्रहेंसिव और इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर देनी है इस पेशेंट के लिए, विच आर रेंडर्ड टू पेशेंट्स। वो क्या होता है, वो जो नर्स होता है ना, तो वो तो स्पेशलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड और कंप्रहेंसिव होता है ना, तो वो पेशेंट के लिए पेश किया जाता है। ओके, रेंडर्ड मीन पेश करना। ओके, तो ये हर टाइम जो है पेशेंट के साथ लगा हुआ होता है और पेशेंट का जो है केयर करता है विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इस पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीवियर ट्रामा है, कार्डियक अरेस्ट है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, ओके, लेकिन आपने इसका जो है केयर करना है एंड देयर फैमिलीज। और फिर सिर्फ इसकी केयर नहीं करना, इसके जो फैमिली है ना, तो इसी को भी जो है आपने रिएश्योरेंस देना है कि आपका जो बेटा है या बेटी है या भाई है, ओके, या बहन है या माँ है या बाप है, मामा बाबा है, तो ये जो है क्या है, ये इंशाल्लाह जो है इसके सेहत जो है ठीक होने वाले हैं और बहुत जल्द जो है डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने जो है फैमिलीज़ को भी काउंसल करना है। ये कौन कहता है? शोआ DG 2005। ओके, क्रिटिकल केयर नर्स केयर फॉर क्लाइंट हु आर वेरी इल। उस क्लाइंट्स के लिए आपने केयर देनी है क्रिटिकल केयर नर्स ने जो वेरी इल हो, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो। ओके, प्रोवाइड डायरेक्ट 1-to-1 केयर। ये 1-to-1 केयर है, डायरेक्ट केयर है 1-to-1। ओके, नर्स ने डायरेक्ट जो है पेशेंट को देनी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन। ओके, मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी के लाइफ और डेथ डिसीजन के लिए। ओके, अगर आपने जितनी भी जो है ट्रीटमेंट करनी है ICU या CCU में, ओके, तो आप लोगों ने जो है कंसर्न लेनी है इसके फैमिली से, इस पेशेंट से। अगर पेशेंट जो है नहीं दे सकता तो आपने फैमिली के साथ जो है इस मसले को जो है डिस्कस करना है। एट हाई रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस फ्रॉम पॉसिबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, और हाई रिस्क होता है इंजरी या इलनेस के लिए। ओके, जब एक्सपोजर हो एक बंदे को, तो ज़रूरी है जब एक्सपोजर हो तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑप्टिमल इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होना चाहिए, ऑप्टिमल इम्पोर्टेंस है इसके। अगर आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, इसलिए तो फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक इंग्लिश में आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पढ़ाए जाते हैं, और फिर ख़ास तौर पे जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है MHN में 6 सेमेस्टर में, इसी में भी डिटेल के साथ इस पर एक चैप्टर है। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से आप लोगों ने जो है पेशेंट और फैमिली को डील करना है। Intensive care units. ICU is a place where skilled nurses, doctors, technologists, respiratory therapists and other competently care for the sickest client in the hospital. ICU हमारे पास वो प्लेस है हॉस्पिटल में जहाँ पे स्किल्ड नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, टेक्नोलॉजिस्ट्स हो, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट हो, अदर competently care
वाले जो है हो, ताकि वो हॉस्पिटल में सिकिस्ट क्लाइंट के लिए अच्छे से अच्छा केयर जो है प्रोवाइड कर सके। ओके, इंटेंसिव केयर नर्सेज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज इन द क्रिटिकल केयर सेटिंग। इंटेंसिव केयर नर्सेज जो होता है तो ये कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, और इसके पास जो है टेक्नोलॉजी, वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि वो क्रिटिकल केयर सेटिंग में यूज़ कर सके। हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट डिफिनेशन है। और अभी जो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री है। द फर्स्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स इमर्ज इन द 1950 में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पोलियो पेंडेमिक्स की वजह से हुआ था। ओके, तो 1950s में फर्स्ट इंटेंसिव केयर यूनिट जो है इमर्ज हुआ था, प्रोवाइड केयर टू वेरी इल पेशेंट्स। ओके, जो बहुत ज़्यादा इल पेशेंट्स थे, सो इसको केयर प्रोवाइड करनी थी। हु नीडेड 1-to-1 केयर फ्रॉम ए नर्स, और 1-to-1 केयर था जो एक नर्स इसको पेशेंट को प्रोवाइड करता था। 1-to-1 केयर जो है होता है आईसीयू में। स्टूडेंट्स ये याद रखना। और स्टूडेंट्स आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा न्यू वीडियो आप लोगों के साथ जो है शेयर हो, और वीडियो को जो है लाइक भी करें और अपने कोलीग्स और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। रीजंस फॉर एडमिशन टू इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में एडमिशन क्यों दिया जाता है, कौन सी रीजन के बेस पे? ओके, कौन सी रीज़न के बेस पे, सॉरी। तो नंबर फर्स्ट, रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से भी। ओके, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी इसी वजह से भी, जो हीमोडाइनेमिक अनस्टेबिलिटी है। ओके, न्यूरोलॉजिक चेंजेस, जो ब्रेन की जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और सर्जरीज़ की वजह से भी। ओके, रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नमूनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ड्रग ओवरडोज है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। ओके, तो अगर किसी को ये वाले प्रॉब्लम्स है तो आप इसको आईसीयू में एडमिट कर सकते हैं। डिवाइस यूज़, इसके लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं तो वेंटिलेटर है, रिस्पायरेटर्स हैं। ओके, नंबर 2, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं। ओके, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में हाइपोटेंशन है, अगर एक बंदा है इसके हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है, हीमोडाइनेमिक जो है मॉनिटरिंग यूज़ करनी है, हीमोडाइनेमिक अनस्टेबल्स। ओके, माइकोडियल इन्फ्रैक्शन है, हार्ट मसल जो है डेड हुई है। ओके, हार्ट अटैक जो है, या ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल वोंड, जो ब्लीडिंग हुई है। ओके, वोंड्स की वजह से जो ब्लीडिंग इंटरनली है या एक्सटर्नली है, तो आपने इसको आईसीयू में एडमिट करना है। रिक्वायर्ड sophisticated monitoring of cardiac output and pressure within the heart। sophisticated monitoring आपने यूज़ करने हैं cardiac output के लिए और pressure within the heart, हार्ट में प्रेशर देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो है थोड़े से डिस्कस करते हैं कि sophisticated monitoring क्या है। sophisticated monitoring हमारे पास ये रेफर्स करता है, ये एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ है। ओके, और इक्विपमेंट्स है जो क्लोजली ऑब्जर्व होते हैं हार्ट फंक्शनिंग और ब्लड सर्कुलेशन। ओके, इसके मैनेजमेंट के लिए जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं इसके लिए जो है यूज़ होते हैं ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट फंक्शन के लिए, इसको चेक करने के लिए। इसमें हमारे पास जो है कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग है और इंट्रा कार्डिक प्रेशर मॉनिटरिंग है, ये सब इसमें जो है होते हैं। इसके बाद है न्यूरोलॉजिक चेंजेस। न्यूरोलॉजिक चेंजेस में हम क्या जो है स्टडी करते हैं, LOC जो होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या चेंज इन मेंटल स्टेटस है। अगर एक बंदा है इसको लॉस ऑफ कॉन्शियस, इसका कॉन्शियस लॉस हुआ है। ओके, या इसके मेंटल स्टेटस में चेंजेस आई है, तो आपने इसको आईसीयू में एडमिट करना है और आईसीयू में आप इसको एडमिट कर सकते हैं। या हेड इंजरी हुआ है सीवियर, बाइक पे एक्सीडेंट किया है, कार में एक्सीडेंट किया है। ओके, ट्रॉमा हुआ है, इसको ब्रेन सर्जरी किया है, या स्ट्रोक हुआ है। ओके, स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्लड वेसल जो है ब्लॉक होता है और ब्रेन को जो है इस्कीमिया होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हुआ है, तो आपने इसको जो है आईसीयू में एडमिट करना है। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, जो बर्न वूंड होता है। ओके, एक बंदा जो है आग में जो है जला दिया गया है, तो इसको जो है इसका जो वूंड है ज़रूरी है जब इसके जो है किसी और चीज़ से एक्सपोजर हो तो वायरस बैक्टीरिया जा सकते हैं इसके वूंड पे, तो इससे सिप्सिस काज हो सकता है। ओके, इसके ब्लड में जो है बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं। तो
अगर किसी बंदी को ये वाला प्रॉब्लम हो तो आपने आईसीयू में इसको एडमिट करना है। रिक्वायर्स वेरी इंटेंसिव केयर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, इसमें आपने फ्लूइड मैनेजमेंट और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। 5 मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में क्या है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डायबिटीज़, एक बंदा है डायबिटीज़ वाला, इसके जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एबनॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मल हुई है। ओके, तो या रीनल फेलिवर है या एसिड बेस इम्बेलेंसीज है, तो आपने इसको क्या करना है, आईसीयू में एडमिट करना है। सर्जरीज जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ओपन हार्ट सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, एक्सटेंसिव एबनॉर्मल सर्जरी है, जो आर्थोपेडिक सर्जरी होते हैं बोन की। ओके, तो इसके लिए भी आप जो है आईसीयू में पेशेंट को जो है क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। नीड ऑफ क्रिटिकली इल क्लाइंट एंड फैमिलीज। ओके, तो क्रिटिकली इल क्लाइंट्स या फैमिली जो होते हैं, तो इसके लिए जो नीड्स होते हैं ना, तो इसको थोड़े से जो है डिस्कस करते हैं कि इसको कौन कौन से जो है नीड्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है इसके लिए फ़िज़िकल होता है। ओके, तो फिज़िकल क्या है, क्रिटिकली इल पेशेंट ऑफन रिक्वायर इंटेंसिव के मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर टू मैनेज देयर फिजिकल कंडीशन। इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को आपने जो है मैनेज करना है। इसमें क्या होता है, पेन मैनेजमेंट होता है, इसके पेन आपने मैनेज करना है, वुंड केयर करनी है आपने फिज़िकली। ओके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है और असिस्टेंस विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो एडीएल्स होते हैं। ओके, इसको आपने असिस्ट करनी है। ओके, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में, इसमें बाथिंग है, ड्रेसिंग है, मोबिलिटी है, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये फिज़िकल में होता है। इमोशनल में क्या होता है, इमोशनल में क्या होना चाहिए, क्रिटिकली इल पेशेंट और इसकी जो फैमिलीज़ है वो एक्सपीरियंस करते हैं सीवियर मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशनल स्ट्रेस। ओके, जो अनसर्टन और सिवियरिटी ऑफ इलनेस की वजह से इसको होते हैं, तो आपने इमोशनल सपोर्ट देना है, एम्पैथी, ओके, और रिएश्योरेंस फ्रॉम हेल्थ प्रोवाइडर्स। ओके, और इसकी एंजाइटी, फेयर और डिप्रेशन को आपने कम करना है। ओके, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकल नीड क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस कैन बी प्रोफाउंड अफेक्टिंग बोथ पेशेंट एंड देयर फैमिली। इसकी वजह से फैमिली और जो पेशेंट होता है ना, इन दोनों का गुजारा हो सकता है। इसमें जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, इसमें काउंसलिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स जो है। ओके, जो ऑलरेडी हमने बिहेवियर साइकोलॉजी लास्ट चैप्टर काउंसलिंग में डिस्कस की है, और इंटरवेंशन करनी है मुख्तलिफ़ किस्म की इशू के, लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, पीटीएसडी के। ओके, सोशल में क्या होता है, सोशल में हमारे पास जो है क्रिटिकली इल पेशेंट जो होता है और इसकी फैमिली, तो सोशल चैलेंजेस इसने फेस करनी है। ओके, आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, फ्रेंड्स और फैमिली से जो है ये आइसोलेट हुए हैं, चेंजेस फैमिली डायनेमिक्स और फाइनेंशियल स्ट्रेन। ओके, तो मेडिकल एक्सपेंसेस के थ्रू इसके पास पैसों की भी कमी हो सकती है, तो ये सोशल इसको सपोर्ट देना है। ओके, तो सोशल सपोर्ट में फैमिली, फ्रेंड्स और सपोर्ट ग्रुप्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है ताकि इसकी कोपिंग मैकेनिज्म कर सके। ओके, एनवायरमेंटल क्या होता है, एनवायरमेंटल में हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट को जो है रिसीव करते हैं। ओके, जो इसकी रिकवरी और वेलबींग में जो है हेल्प करता है। अगर हम क्रिएटिंग ए हील एनवायरनमेंट दैट इज़ कंफर्टेबल, वो एनवायरनमेंट जो कंफर्टेबल हो, क्वाइट हो, ओके, कंडक्टिव टू रेस्ट हो, इसमें बंदा जो है रेस्ट कर सकता है, और एज वेल एज एश्योरिंग दैट द फिजिकल स्पेस इज सेफ एंड वेल मेंटेन। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं जो सूटेबल हो, पेशेंट ने इसमें जो है टाइम गुजारना है। ओके, सोशली इसको सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकली इसको सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है आईसीयू में पेन भी हो सकता है पेशेंट को। ओके, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन हो सकते हैं ना उसको, जो अनकंट्रोल पेन है। ओके, तो इमोबिलिटी जो है, पेशेंट इमोबल होता है। ओके, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, तो इसकी वजह से मसल वीक हुई है, प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और डिसओरिएंटेशन में क्या होता है, पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करता है कन्फ्यूजन को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। ओके, और जो है इसके जो क्रिटिकल इलनेसेस है, मेडिकेशन, अनफेमिलियर सराउंडिंग है, इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन का शिकार होता है। स्लीप डिप्रिवेशन होता है, इसको स्लीप नहीं आते, लैक ऑफ स्लीप होता है। ओके, तो क्योंकि इसकी न कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ है और न कोई इसके जो है और कोई काम है, और इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेस भी है, इमोशनल स्ट्रेस भी है। पावरलेसनेस इसमें होता है। ओके, नौमेदी, वो ख़ुद को जो है बिल्कुल ऐसा समझता है कि मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ। ओके,
पेशेंट में फील ए लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर केयर और डिसीजन, वो सोचता है कि मैं तो कभी डिसीजन भी नहीं ले सकता, और फील करता है ख़ुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर। और होपलेस, होपलेस बिल्कुल नाउम्मीद होता है। ओके, तो इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल डिस्पेयर और होपलेसनेस होता है, इसमें नाउम्मीदी होते हैं में। ओके, तो ख़ुद को जो है हेल्पलेस जो है कंसिडर करता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई मेरा है नहीं, और बहुत ज़्यादा जो है गलत गलत सोचता है। डिलीरियम आईसीयू साइकोसिस जो होता है, डिलीरियम में जो है ये जाता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन होता है, डिसओरिएंटेशन, अल्टर्ड कॉन्शियस, ओके, कॉन्शियसनेस, और आईसीयू पेशेंट में ये चीज़ें जो है कॉमन होती है। इसके बाद जो है फीलिंग्स इसकी क्या है, ये सोचता है कि मैं आइसोलेटेड हूँ, लोगों से जो है मैं अलग हूँ। एनजीएस जो है होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, डिप्रेस्ड होता है, खफा होता है, डिप्रेशन में होता है। फेयर अबाउट देयर ट्रीटमेंट, अपने ट्रीटमेंट के बारे में बार बार सोचता है और डर लगता है इसको। द अननोन, और बास फीलिंग ऐसे है कि इसको बिल्कुल पता भी नहीं है, अननोन होते हैं। स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स, और वो चीज़ें जो स्ट्रेस को जो है प्रोड्यूस करता है, इसमें अनयूजुअल मशीन्स जो आईसीयू में मुख्तलिफ़ किस्म के वेंटिलेटर मशीन्स होते हैं, हीमोडाइनेमिक मॉनिटरिंग होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स होते हैं, इसमें लोड नॉइज़ेस होते हैं, ओके, इस मशीन्स के और स्टाफ के इक्विपमेंट अलार्म्स होते हैं जो वेंटिलेटर या हीमोडाइनेमिक मॉनिटर बार बार जो है अलार्म देते हैं। कांस्टेंट लाइट होते हैं आईसीयू में, ओके, लाइट तो आप ऑफ नहीं कर सकते। कांस्टेंट अटेंशन, डॉक्टर, नर्सेज, इंटेंसिविस्ट, थेरापिस्ट, ओके, ये सब टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब आके और आप पे जो है इसका अटेंशन होता है, फोकस होता है। तो बंदा जो है क्या होता है, स्ट्रेस में जाता है कि क्यों बार बार जो है मुझे इरिटेट करता है। स्टाफ कन्वर्सेशन, बार बार जो है नर्स डॉक्टर, नर्स नर्स, डॉक्टर डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट नर्स आपस में जो है कन्वर्सेशन करता है पेशेंट के बारे में। फिजिकल रिस्ट्रेंस होते हैं, ओके, और लैक ऑफ प्राइवेसी होता है। इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पेन एंड एंजाइटी, ओके, इसको पेन कंट्रोल जो है इनएडिक्वेट होता है, पेन पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंजाइटी होता है बहुत ज़्यादा। सेपरेशन फ्राम सिग्निफिकेंट अदर, अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, इससे बंदा जो है सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीयू है तो एक बंदा जो है एक जो होता है ना घर वाला, जो भाई है या वाइफ है, जो भी है, हस्बैंड है, जो है डॉटर है या जो है सन है, तो एक आपके साथ एलो है, ज़्यादा तो नहीं होते है ना, तो फिर बंदा जो है सेपरेशन फील करता है कि मैं तो सेपरेट हूँ। अल्ट्रेशन इन स्लीप, और इसकी स्लीप में अल्ट्रेशन है, ओके, तब्दीली होती है। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी एंड हीलिंग, और इसकी जो इम्यूनिटी है या हीलिंग है वो इम्पेयर्ड होता है। स्टाफ होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, और इसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन में जो है इंक्रीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। और स्टिमुलेशन ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बंदे को जो है फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ओके, इसके जो फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बंदा बार बार जो है स्ट्रेस में होता है ना, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं, तो बंदा जो है इमरजेंसी कंडीशन में जाता है। तो ये स्लीप इस वजह से जो है क्या होता है, अल्टर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट्स, फिर भी आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो सीक्रेट स्टार केम्यू है, और बेल आइकन को जो है आपने प्रेस करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स और कुलीग के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।